नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार सिंह, इंश्योरेंस एडवाइज़र। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलआईसी के एक बहुत ही शानदार प्लान के बारे में आप लोगों को बताएंगे। साथ ही उसका कंपेयर करेंगे हम सुकन्या, जो कि पोस्ट ऑफिस की योजना है, दोनों का कंपेयर करेंगे। आप लोग उस कंपेयर को देखिए कि किस योजना में ज़्यादा बेनिफिट है। एलआईसी की जो योजना है उसमें ज़्यादा बेनिफिट है या सुकन्या जो पोस्ट ऑफिस की योजना है उससे ज़्यादा बेनिफिट है। हम पहले बात करते हैं सुकन्या योजना के बारे में बात करेंगे। पहले हम उसी के बारे में बात करते हैं। सुकन्या योजना जो है उसमें बेटी के नाम से इस योजना को लिया जाता है कि हम बेटी के नाम से योजना ले रहे हैं। जब शादी के समय पूरा होगा उस स्थिति में हमको पैसा मिलेगा, जो हम जमा किए हैं उसमें ब्याज के साथ पैसा मिलेगा। साथ ही जब सुकन्या योजना पूरा होगा उस स्थिति में इस पैसे की जो वारिस होगी, जो उस पैसे की मालिक होगी, आपकी बेटी होगी, क्योंकि आप उसके नाम पे लिए हैं। तीसरा जो इसमें टर्म है कि किसी कारणवश आप सुकन्या योजना लिए हैं, किसी कारणवश अगर पिता की दुर्घटना हो जा रही है या मृत्यु हो जा रही है, उस स्थिति में आपका सुकन्या योजना पूरी तरह से बंद हो जाएगा, क्योंकि आप पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। उस स्थिति में योजना बंद हो जाएगा। चौथा जो इसमें टर्म है ये सिर्फ बचत के लिए है। इसमें सिर्फ आप बचत के लिए इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें आपको कोई सुरक्षा नहीं है। साथ ही पांचवा जो इसमें टर्म है कि किसी कारणवश आपको पैसे के बीच में ज़रूरत पड़ गई, कि हमको पैसे कुछ ज़रूरत होता है, तो आपको बीच में पैसा नहीं मिलेगा। पैसा तब मिलेगा जब आपका जो पिता है वो सुरक्षित रहे और उसका टर्म पूरा हो जाए, जो उसका मैच्योरिटी पूरा हो जाए। उस स्थिति में आपको सुकन्या पोस्ट ऑफिस पूरा ब्याज सहित आपको जो पैसा होगा वो आपको दे देगा। अब हम एलआईसी के जीवन लक्ष्य प्लान है उसके बारे में बताएंगे। ये गार्जियन के नाम पे होगा, माता या पिता के नाम पे होगा। ध्यान लक्ष्य रहेगा वही कि हमारी बिटिया की शादी है या बच्चे को पढ़ाना है, लक्ष्य हमारा वही रहेगा, लेकिन माता और पिता का नाम से रहेगा। आप ये माता का नाम से ले सकते हैं या पिता का नाम से ले सकते हैं। इसमें उम्र सीमा 18 से 50 साल का व्यक्ति इस प्लान को ले सकता है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें बचत के साथ साथ सुरक्षा भी है। मान के लिए कि हम इस योजना को ले रहे हैं, अपनी बेटी की शादी को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस योजना को ले रहे हैं, किसी कारणवश पिता है या माता है जिसके नाम पे हम योजना को लिए हैं, उसका कोई दुर्घटना हो जा रही है, मान की दुर्घटना हो रहा है, वो काम करने की स्थिति में नहीं है, उस स्थिति में भी एलआईसी जो है प्रीमियम माफ़ कर देता है और आपका जो एलआईसी है वो चलते रहेगा जब तक कि जिस लक्ष्य के लिए हैं वो लक्ष्य पूरा मत हो जाए। लक्ष्य पूरा होगा तब तक चलते रहेगा। किसी कारण से अगर दुर्घटना हो रही है, काम करने की स्थिति में नहीं है, तभी ये एलआईसी चलते रहेगा। और किसी कारण से अगर मृत्यु हो जा रही है उस स्थिति में भी ये एलआईसी चलते रहेगा। जो आपको प्रीमियम जमा करने थे वो प्रीमियम पूरी तरह से माफ़ हो जाएगा। बीच में अगर कभी पैसे की ज़रूरत पड़ती है कि हम 2 साल 3 साल के बाद हमें कुछ पैसे की ज़रूरत पड़ती है, उस स्थिति में भी एलआईसी आपको लोन के रूप में पैसे देती है कि आप अपना जो काम है वो काम कर लीजिए। अगर एलआईसी हम ये माता या पिता का नाम से लिए हैं, अगर कुछ उनके साथ दुर्घटना हो जा रहा है, बीमा धारक जो है उनके साथ कोई दुर्घटना या घटना हो जा रहा है, उस स्थिति में एलआईसी जो अपना प्रीमियम माफ़ कर देता है। आपको जमा नहीं करने होंगे प्रीमियम। साथ ही साथ जो इसका सम एश्योर्ड है उसका 10%, उसका 10% आपको हर वर्ष एलआईसी की तरफ से, जो आपके द्वारा नॉमिनेट व्यक्ति हैं, जो जिसको आप नॉमिनी बनाए गए हैं कि हमारे नहीं रहने पे ये इस एलआईसी का जो मालिक रहेगा, उस नॉमिनी को हर वर्ष जितना आपका सम एश्योर्ड है उसका 10% आपके नॉमिनी को हर वर्ष मिलेगा खर्चे के रूप में, ताकि आप नहीं हैं तो आपकी कमी का एहसास ना हो। उस कमी को भरपाई करने के लिए, उस जो आर्थिक कमी है उसको पूरा करने के लिए हर वर्ष सम एश्योर्ड का 10% आपको एलआईसी अपने पास से देगा। जो एलआईसी की जो ये योजना है जीवन लक्ष्य, इसमें आपको बचत के साथ साथ सुरक्षा भी है, ताकि आप जिस योजना के लिए, जिस आप सोच के साथ इस प्लान को लिए हैं, वो प्लान को, वो सोच को हर हाल में साकार करेगा। जिस सपने के लिए आप ये लिए हैं, जिस सोच के साथ इस प्लान को लिए हैं, उस प्लान को, उस सोच को हर हाल में साकार करेगा। ये एलआईसी है। इसमें बचत और सुरक्षा दोनों हैं। हम मान के लिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहे हैं कि कोई व्यक्ति है जिसका उम्र 25 साल है। इसका उम्र सीमा हम बता दिए थे 18 साल से लेकर
50 साल का व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई व्यक्ति 25 साल का कोई व्यक्ति है और इस प्लान को ले रहा है, 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मान लीजिए कि इस प्लान को ले रहा है, 3000 रुपये मंथली का ये प्लान है, अगर ले रहा है तो उसको मान के चलिए कि 8,30,000 सम एश्योर्ड हुआ। किसी कारणवश अगर उसको दुर्घटना या घटना हो जा रही है, उस स्थिति में भी 8,30,000 का 10% यानी कि 83,000 रुपये हर वर्ष जो उसका नॉमिनी है, मान लीजिए कि पति अपने पत्नी को नॉमिनी बनाया है, तो उस नॉमिनी को 83,000 रुपये हर वर्ष LIC अपने पास देगा ताकि उसको आर्थिक कमी का एहसास न हो। साथ ही साथ जो आपको प्रीमियम जमा करने थे वो प्रीमियम भी LIC माफ़ कर देता है कि चूँकि जो कमाने वाला पर्सन था वो रहा नहीं, वो काम करने लायक भी नहीं रहा, तो उस स्थिति में LIC जो प्रीमियम माफ़ कर देता है। साथ ही साथ खर्च के लिए 83,000 रुपये हर वर्ष नॉमिनी को मिलता है ताकि जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य के लिए इस प्लान को लिए हैं, आपका वो काम और उद्देश्य पूरा हो। इसमें जो कवरेज है, नॉर्मल कवरेज 42 लाख रुपया और एक्सीडेंटल कवरेज 50 लाख रुपये का सुरक्षा भी है। दोस्तों आप खुद ही कंपेयर करके देखिएगा कि हाँ LIC की जो योजना जीवन लक्ष्य है और सुकन्या योजना जो पोस्ट ऑफिस का है, इस दोनों प्लान में कौन सा बेहतर आपको लगा। आप खुद ही कंपेयर करके देखिएगा कि कौन सा प्लान आपको बेहतर लगा।